स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है एसएससी जेईई के एमसीक्यू के ऊपर, जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी हुई है। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही शानदार वीडियो होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2016 का जो हमारे एमसीक्यू पूछे गए हैं उसका पार्ट 2 बोल सकते हो आप। ऐसे तो ये पार्ट 6 है आज की वीडियो जो है, लेकिन एसएससी जेईई के जो 2016 के एमसीक्यू हैं उसका आज पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 5 में हम लोगों ने एसएससी जेईई के 2016 के एमसीक्यू कवर करे थे। तो आज हम लोग 2016 के एमसीक्यू कवर कर लेंगे पूरे। 17 के ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उसके बाद में जो बचे हुए हमारे 19 और 18 के, उसके बाद उसके ऊपर वीडियोस हम लोग बनाएंगे। तो बहुत जल्दी सीरीज़ को हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज देखते हैं 2016 के एमसीक्यू। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब एमसीक्यू हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, ये मतलब कि आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टाइप इसमें से आता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है कि डायरेक्टली हमारा जो है शॉर्ट आंसर टाइप रहता है, क्योंकि डायरेक्टली आपको देख के आंसर देने होते हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली डायरेक्टली आपके ऊपर कंसेप्ट जो होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जाता है। तो उस तरीके से रहता है पूरा। तो इसलिए जो आज की वीडियोस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको और भी बड़ी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज माइनली ड्यू टू, ठीक है। तो जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है सीमेंट की, वो किसकी वजह से होती है जी, क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइम की वजह से होती है, एल्यूमिना की वजह से होती है, सिलिका की वजह से होती है, या जिप्सम की वजह से होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो आज की बहुत शानदार होने वाली है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ मैं एक्स्ट्रा, जो जहाँ पे मैंने कंक्लूड नहीं करी हुई है स्लाइड में, जो ऐड नहीं करी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट की, ठीक है। तो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीमेंट के मेजर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, जिप्सम जिप्सम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, सल्फर होता है और एल्कलाइज होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके जो फॉर्मूलास है उसकी बात करेंगे, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, और इसकी परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और इसके परसेंटेज कितनी कितनी रहती है, उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास लाइम। लाइम की बात करें तो लाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CaO से, ठीक है, CaO, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज रहती है सीमेंट में, ठीक है, वो कितनी रहती है, 62 to 65% तक हम लोग लाइम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिलिका कंटेंट। सिलिका की बात करें तो SiO2 रहता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो वो रहता है 17 to 25% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एल्यूमिना। एल्यूमिना की बात करें तो Al2O3 होता है, ठीक है, इसकी परसेंटेज रहती है 3 to 8%। नेक्स्ट जिप्सम हो गया। जिप्सम को रिप्रेजेंट हम लोग किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम सल्फेट की, और कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज भी 3 to 4% रहती है। आयरन ऑक्साइड जो होता है Fe2O3 होता है, ये होता है 3 to 4%। मैग्नीशिया की बात करें तो MgO रहता है 1 to 3%। सल्फर सिंपल एस से डिनोट किया जाता है, इसकी 1 to 3% रहता है। उसके बाद एल्कलाइज हो गया। एल्कलाइज की बात करें तो जैसे K2O हो गया, N2O हो गया, एक्सेट्रा, जो रहता है 0.2 to 1% तक ये रहता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिल सकती है। बहुत से एग्जाम्स में ये ऑलरेडी पूछा भी गया हुआ है। तो इस चीज़ को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, जो मैंने आपको परसेंटेज वगैरह बताया। तो वीडियो को आप साथ में पॉज करके स्लो डाउन करके आप इसको लिख लीजिए, और इसके जो फॉर्मूलाज हैं वगैरह उनको भी अच्छे तरीके से लिख लीजिए कि क्या रहता है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि इसकी जो फंक्शंस हैं हर एक के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम लोग प्रॉपर इसके फंक्शंस जो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम लोग जो हमारे क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है 4 फंक्शंस जो हैं, लाइम, एल्यूमिना, सिलिका और जिप्सम के, नॉर्मली थोड़े थोड़े हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइम की बात करूँ तो लाइम क्या करता है, इम्पार्ट्स करता है स्ट्रेंथ, ठीक है, और साउंडनेस सीमेंट को, ठीक है। और अगर मैं बात करें इसकी डेफिशिएंसी की, तो अगर लाइम की डेफिशिएंसी होती है सीमेंट में तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होगी, और अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो उससे क्या होगा, सीमेंट जो है सेट हो जाएगा क्विकली, ठीक है। अगर ये एक्सेस में होगा तो सीमेंट को अनसाउंड बनाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सीमेंट जो होता है हमारा एक्सपांशन होगा, ठीक है, और इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, एल्यूमिना की बात करें तो एल्यूमिना क्या करता है, क्योंकि सेटिंग प्रॉपर्टी भी इंड्यूस करता है, ठीक है। और इसकी अगर क्या होता है, इसका अगर एक्सेस में है तो उसकी वजह से क्या होगा, सीमेंट जो होता है वीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलिका की। सिलिका अगर हमें क्या करता है, सिलिका इम्पार्ट्स करता है स्ट्रेंथ सीमेंट में, ठीक है। और अगर सिलिका एक्सेस में है तो उससे क्या होगा, हमारा जो है इंक्रीज होता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है।
तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करता है, लेकिन ये ठीक है सिलिका के एक्सेस से होने से क्या होता है, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज होती है, लेकिन इससे क्या होता है कि सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट भी इंक्रीज होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिप्सम की। जिप्सम के इंक्रीज होने से क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट किसकी वजह से होगा। ठीक है हमारा, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट होता है किसकी वजह से होता है, लाइम की वजह से होता है। ठीक है ना, तो लाइम के ऊपर प्रॉपर्ली हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, मैंने आपको ये पूरा बताया हुआ है। ठीक है, 62 to 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 3 months टू दैट एट 28 months ऑफ क्यूरिंग इज। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होगी सीमेंट, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट की, ठीक है, तो उसकी रेशियो बतानी है 3 month टू 28 days ऑफ क्यूरिंग से। ठीक है, 28 days क्यूरिंग अगर मान लें तो 1 month आप मान के चल सकते हो, तो 3 month टू 1 month आपको बतानी है कि उसकी रेशियो क्या रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 1.15, 1.3, 1, 0.75। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 1.15। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसके डिस्कशन के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कंक्रीट की जो एज के साथ उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। तो अगर हम लोग उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 1 डे में इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 16% होती है। 3 डे में स्ट्रेंथ कितनी होती है, 40% होती है। 7 डेज में स्ट्रेंथ 65% होती है। 14 डेज में स्ट्रेंथ 90% होती है। और 28 डेज में स्ट्रेंथ कितनी होती है, 99% होती है। अप्रॉक्स वन नहीं बोल सकते हो आप, मतलब 100% बोल सकते हो। ठीक है, आप 99% होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अगर आप बात करें तो इसकी 1 मंथ में स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेंथ है 28 डेज। ठीक है, जो जितनी 28 डेज में स्ट्रेंथ होगी उसको मल्टीप्लाई करा दो 1 के साथ, तो हमारे पास मिल जाएगी क्या, 1 मंथ की स्ट्रेंथ मिल जाएगी ना। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 99% होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ठीक है 99%, तो 1 मंथ में भी वही रहेगी। ठीक है ना, तो 99% के आसपास रहेगी। अगर हम लोग बात करें 2 मंथ्स की, तो 1.10 से मल्टीप्लाई करा दो स्ट्रेंथ है 28 डेज में, जो हमें मिलती है 99% जो होती है। अगर 3 मंथ की बात करें तो 1.20 से मल्टीप्लाई करा दो स्ट्रेंथ है 28 डेज को। 6 मंथ की बात करें तो 1.4 से मल्टीप्लाई करा दो, और 12 मंथ की बात करें तो 1.5 से मल्टीप्लाई करा दो। इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको इनके जो स्ट्रेंथ है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें पूछा किसका गया हुआ है, पूछा गया हुआ है क्वेश्चन में कि 3 मंथ टू 28 डेज का पूछा था, मतलब 3 से लेके 3 को 1 से डिवाइड करा दो। ठीक है ना, तो 1.20 को डिवाइड कराओगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 1.20 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पीछे जाके आपको बताऊँ तो आप देखिए यहाँ पे तो 1.15 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1.15 है, 1.3 है, उसके बाद 1 और 0.75 है। ठीक है, तो अगर आप देखें इस टेबल में देखें तो 1.20 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1.20 ही आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में हमने देखा कि 1.20 नहीं है, 1.3 और 1.15 है, तो हम लोग को क्या ले लेंगे, 1.15 को टिक करेंगे। ठीक है ना, 1.3 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 1.15 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम डायरेक्टली आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपनी आईडी जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली डीएम करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज माइनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ। ठीक है, जो हमारा सेटिंग होता है, ठीक है, सीमेंट का, ठीक है, सीमेंट पेस्ट का, और जो हार्डनिंग होती है, ठीक है, उसकी वो किसकी, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की वजह से होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होता है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होता है। सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, जो जिस सारे कंपाउंड से कौन से कंपाउंड हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो ये मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट होता है माइनली ड्यू टू हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, किसकी वजह से होता है हार्डनिंग, जो होती है वो होती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन करा हुआ है। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होंगी, जो पहले की वीडियो मेरी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की, तो उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से जितने भी बॉक्स कंपाउंड है उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करा हुआ है, हर एक बॉक्स कंपाउंड को। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर डिस्कस करा हुआ हर एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं सीमेंट के साथ, तब होता क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, हीट इज जनरेटेड होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड होता है, या केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड होता है। ठीक है, बोथ केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड एंड हीट इज जनरेटेड होता है। ठीक है,
तो इसकी अगर बात करें, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पानी को ऐड करते हैं सीमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो भी होती है और हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट के वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जिससे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो हीट निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज ऑलवेज, जैसे हम लोग ने पहले बताया हुआ है। तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको डिस्कस करा हुआ था। प्रॉपर डिस्कशन में आपको बताया था कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए फाइंड किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अभी हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप बता दीजिए। अगर आपका आंसर सही होता है तो हमें खुशी मिलेगी कि आपके जो कमेंट्स में आंसर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है ना, कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट किसके लिए फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अभी की बात करें हम लोग कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए होता है, फाइनेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 को इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस मेथड से हम लोग क्या मेजर करते हैं, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजर करने के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया, और कंडक्टेड किया जाता है टू फाइंड फाइनेंस ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक है ना, दो मेथड होते हैं, एक सीवी एनालिसिस होता है फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो एक ये रहता है। ठीक है, दोनों को आपको पता होना चाहिए। पहले वाली वीडियोज़ में आप जरूर देखिए, उसमें मैंने प्रॉपर डिस्कशन करा हुआ है सीवी एनालिसिस कैसे करते हैं, और ये एयर परमेबिलिटी टेस्ट के ऊपर भी प्रॉपर डिस्कशन करा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इतना डीप में इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू हाइड्रेट 500 के जी ऑफ सीमेंट फुली वाटर नीडेड इज। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। पूछा हुआ है कि हाइड्रेट करने के लिए 500 के जी, ठीक है, ग्राम नहीं के जी है, के जी ऑफ सीमेंट फुली वाटर नीडेड इज, सिर्फ वाटर की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हमें कंप्लीट हाइड्रेशन करवानी हो, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमें कितना वाटर चाहिए होता है, 38% वाटर चाहिए होता है। उसमें 23% वाटर चाहिए होता है हमें बाई वेट ऑफ सीमेंट, और 15% वॉइड्स को फिल करने के लिए वाटर चाहिए होता है। ठीक है ना, लेकिन जहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ वाटर कितना चाहिए, तो कितना चाहिए होता है, 23% चाहिए होता है अपने को। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग किस तरीके से होता है। तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, 23% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू हाइड्रेट सीमेंट। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि अगर वाटर चाहिए हो तो सिर्फ वाटर, तो वो कितना 23% बाई वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट चाहिए होता है, और हमारा जो 15% जो वॉइड्स फिलिंग के लिए चाहिए होता है ना। ठीक है, यहाँ पे वॉइड्स का नहीं पूछा है, सिर्फ वाटर के लिए पूछा है, तो 23%, और 0.23 अगर 23% है तो इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, 500 से कैसे होगा, 0.23 डिवाइडेड 0.23 मल्टीप्लाइड बाई 500। अब आप अगर बोलेंगे 0.23 कैसे आया, तो 23 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ना, क्योंकि परसेंटेज में और मल्टीप्लाई करा देंगे 500 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 115। ठीक है ना, तो 115 के जी हमारे पास वाटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो 115 के जी ऑप्शंस में नहीं है हमारे पास, 110 और 120 है। ठीक है, 130 और 100 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वाटर हम लोग क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है ना, 120 के जी ले लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। ठीक है ना, जो हमारा वाटर चाहिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होती, तो आपको फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है। अगर वाटर वगैरह की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वाटर वगैरह की बात हो रही है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, 120 के जी ले लेंगे। अगर जहाँ पे मान लो कि 120 के जी होता ही नहीं, यहाँ पे 125 के जी दिया होता, तो फिर आप 110 के साथ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 120 के जी दिया हुआ है, तो आप 120 के जी के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पोजलोना सीमेंट होता है इज़ यूज्ड विद कॉन्फिडेंस टू कंस्ट्रक्शन ऑफ। ठीक है, जो पोजलोना सीमेंट होता है उसको किसके लिए यूज़ किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। डैम्स के लिए किया जा सकता है, मैसी फाउंडेशन के लिए किया जा सकता है, या वेंटमेंट्स के लिए किया जा सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग पोजलोना सीमेंट की बात करें, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पोजलोना के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करा था, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा जो हमारी वीडियो है। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जो पोजलोना सीमेंट होता है इन सबके साथ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना, डैम्स में यूज़ किया जा सकता है, मैसी फाउंडेशन में यूज़ किया जा सकता है, वेंटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेराइन स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे हाइड्रोलिक वानी वाले स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज दिस। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, एक मैसिव डैम को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें आप कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस लाइक सीमेंट यूज़ करेंगे, ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट यूज़ करेंगे, या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करेंगे। तो इन सब सीमेंट के फंक्शंस ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं, और मेरे को प्रॉपर याद नहीं है कि कौन सी वीडियोज़ में डिस्कस करे हुए हैं, लेकिन अगर आप मेरी SSC JEE की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि
मैंने इनको ऑलरेडी या हर एक सीमेंट के प्रॉपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक चीज़ को डिस्कस करा हुआ है आपके साथ, तो इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने अगर नहीं देखा है तो मेरी एसएससी जेईई की प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो कमेंट्स करके आप मुझे पूछिए, तो हम लोग प्रॉपर आंसर करेंगे। क्योंकि अगर मैं इतना डीप में जाऊँगा अभी फिर से तो हर बार तो वीडियोज़ ज़्यादा लंबी होती जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर डिटेल्स में इतना नहीं जाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है आपके साथ, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, लो हीट सीमेंट को यूज़ करेंगे। लो हीट सीमेंट को क्यों प्रीफरेबल करते हैं हम लोग अदर सीमेंट के ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग किसी के कोई मैसिव कंक्रीट डैम बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर है कोई, तो उसमें अगर हम लोग कोई और सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, सीरियस क्रैक्स आएंगे, ठीक है, हमारे क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्सेसिव हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लो हीट ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले वाला ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे हमें लो हीट सीमेंट ये ऑप्शन गिवन नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बोला सर आपने, मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आपको प्रेफर करना होता है लो हीट सीमेंट। अगर लो हीट सीमेंट आपको ऑप्शन में नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो फिर आपको जाना है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने उस क्वेश्चन में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को प्रीफर किया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें लो हीट सीमेंट जो था गिवन नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमने वो वाला टिक करा हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको लोगों के साथ डिस्कस करा इस चीज़ को, और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप देखना चाहते हो, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट वगैरह की, ठीक है ना, तो इससे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जैसे हम लोग का अर्जेंट वर्क्स में यूज़ करते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, ठीक है, रिपेयर वर्क्स में। तो इसकी प्रॉपर अगर देखना चाहते हो तो मेरी पहली वीडियोज़ जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। हर एक पॉइंट मैंने प्रॉपर तरीके से डिस्कस करा हुआ है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट होता है उसको अगर रिटार्ड करना है, ठीक है, जल्दी वो मतलब कि सेट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा सीमेंट हम लोग कौन सा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं, सॉरी सीमेंट नहीं कंपाउंड, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यूज़ करते हैं, जिप्सम यूज़ करते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट यूज़ करते हैं, या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, जिप्सम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में होता है, ये कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में होता है, CaSO4 होता है। इसका फॉर्मूला की बात करें तो 2 to 3% इसका फॉर्मूला CaSO4 होता है, और परसेंटेज की बात करें तो कितना होता है, बाई 2 to 3% आप जिप्सम हम यूज़ करते हैं बाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कब यूज़ करते हैं हम लोग, इसको मिक्स करते हैं क्लिंकर के साथ जब हम लोग फाइनल ग्राइंडिंग से पहले, ठीक है ना, तो इसको करते हैं। और अगर एक्सेसिव में होगा ये तो क्या करता है, सीमेंट कॉन्पाउंड बनाता है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस करा हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो उसके लिए हम लोग जिप्सम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा रिटार्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बता दिया। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई एडिंग, ठीक है। जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन फाइन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, ठीक है। अगर हमारा लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम हम लोग यूज़ करते हैं इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म में तब बनता है, या मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, एल्यूमिनियम सल्फेट इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म। एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हम लोग फाइन पाउडर फॉर्म में लेते हैं, जब पोज़ोलाना इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम लोग क्विक सेटिंग की बात करें तो क्विक सेटिंग हमें कब मिलता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो है हम लोग रिड्यूसिंग करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसका कंटेंट, जिप्सम का कंटेंट को रिड्यूस करते हैं, तो हमारा जो होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये कौन सा सीमेंट हमें मिलता है, क्विक सेटिंग सीमेंट मिलता है, ठीक है ना। जिप्सम को रिड्यूस करने से क्या होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा, ठीक है, अगर हम लोग जिप्सम का कंटेंट को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस करते जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम है कम होता जाएगा, ठीक है। अगर जिप्सम को हम लोग के मैंने आपको बताया 2 to 3% अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम रिटार्ड होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिप्सम का कंटेंट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम जो है बड़ी जल्दी आएगा, ठीक है। ऐसे अगर ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट की बात करें तो 30 मिनट्स उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, लेकिन क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम आपको पता है 5 मिनट्स होता है, ठीक है ना। तो 5 मिनट्स में वो क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम अचीव कर लेता है, ठीक है। तो उससे उसका मेन कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा जिप्सम कंटेंट जो होता है हमने रिड्यूस किया होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट बोलते हैं। और ये होता है ना मोर फाइनर होता है, जो इसको ग्राउंड किया जाता है मोर फाइनर एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोलैंड सीमेंट से, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स रहते हैं इसके, ठीक है, ग्राउंड रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्विक सेटिंग का मैंने आपको बता दिया, जिप्सम का कंटेंट आप रिड्यूस कर दो, जिप्सम का कंटेंट अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी अचीव होगी, तो जो सीमेंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
if P is the percentage of water required then the normal consistency water to be added for the determination of initial setting time is, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए पूछा गया है, ठीक है। आपको फाइनल सेटिंग टाइम के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको पूछा जा सकता है साउंडनेस के लिए बताओ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बताओ, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा 0.85 पी, ठीक है। अगर मैं पी की बात करूँ तो पी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जो हमारा वाटर रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना चाहिए होता है, 0.85 पी चाहिए होता है। पी ये भी मैंने आपको बताया अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर बात करें फाइनल सेटिंग टाइम के लिए तो 0.85 पी रहेगा। अगर हम लोग बात करें साउंडनेस के लिए तो 0.78 पी रहेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो Py4 + 30% और टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो Py5 + 2.5 रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके साथ हमारा 2016 के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे एसएससी जेईई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग प्रॉपर 2018 या 2019 के एमसीक्यू कवर करेंगे आपके साथ। तो इसका देख लेते हैं, इन्हें हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो वाटर सीमेंट पेस्ट होती है वो हार्डन्स होती है ड्यू टू हाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट वाइंड्स द एग्रीगेट टुगेदर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस टू द सीमेंट, ठीक है। तो अगर बात करें पहली स्टेटमेंट की तो हमारा जो वाटर सीमेंट पेस्ट होती है बिल्कुल सही बात है, वो हार्डन्स कब होती है, ड्यू टू हाइड्रेशन। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी जो लिबरेट होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो वाटर सीमेंट जो पेस्ट होती है वो हार्डन्स होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट वाइंड्स द एग्रीगेट टुगेदर, ठीक है। तो ये सही बात है क्योंकि जब हमारा हार्डनिंग होता है सीमेंट का, ठीक है, हार्डनिंग प्रॉपर्टी आती है उसमें, तो उससे क्या होता है एग्रीगेट्स हमारे वाइंड हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा सीमेंट है वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और वाटर टाइटनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये सब था आज की वीडियो में, हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस करे 2016 के, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस करा। और अगर इसमें आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। और एक और अनाउंसमेंट थी, जो बच्चे एसएससी जेईई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी मतलब हमारा जो रहता है प्लेसमेंट के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि इसी चैनल पे हम लोगों ने अभी नई से सीरीज़ स्टार्ट कर दी है रीजनिंग की, जिसकी मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसमें मैं क्या करूँगा कि 1000 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का डिस्कस करूँगा आपके साथ टॉपिक वाइज। जो सीरीज़ वो होने वाली है बहुत ही शानदार सीरीज़ होने वाली है। उसमें मैं प्रॉपर क्वेश्चन जो एसएससी जेईई में आए हुए हैं वो तो मैंने खुद से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस करा हुआ है, तो उसको मैं प्रॉपर ईयर के साथ आपको दूंगा कि कौन से ईयर में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसका प्रॉपर लॉजिक आपको प्रोवाइड किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में लॉजिक भी प्रोवाइड किया जाता है साथ में, ठीक है। एक तो मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं टेबुलर फॉर्म में लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी उसको रख सकते हो। और ये वो सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं, तो उस पर मेरे को जो पहले की वीडियो बनाई उसकी तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम आए, ठीक है। तो उसमें मेरे को पूछा गया कि सर ये क्या एसएससी जेईई के लिए है, तो ये बिल्कुल ये नहीं है, एसएससी जेईई के लिए नहीं, ये सबके लिए, क्योंकि मैं उसमें जो क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ वो आरआरबी जेईई के भी क्वेश्चन रहेंगे, जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल्स के एग्जाम रहते हैं उसके भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट के भी क्वेश्चन रहेंगे, और ग्रुप डी के जो एग्जाम होते हैं उसके भी क्वेश्चन वगैरह पूरे हम लोग उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग की जो प्रॉपर सीरीज आने वाली है उसको कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए गया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है तो आप उस सीरीज़ को जरूर देखिएगा, आपके लिए वो सीरीज़ है, क्योंकि उसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं और उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन लेवल के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन उसमें मैं डिस्कस करूंगा किसी ना किसी एग्जाम से पूछा गया होगा, ठीक है। तो एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सुनहरा मौका है, क्योंकि उनको तो मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। बाकी वालों के लिए क्योंकि मैं बता दूंगा कि कौन से एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम लोग एयर न्यूज़ का बता पाएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन वगैरह हैं उसकी सीरीज़ जो ऑलरेडी जो वीडियोस हम लोगों ने शूट कर ली हैं, तो उसमें प्रॉपर उस टाइम पे हम लोगों ने जो ऐसे आरआरबी जेईई के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर ये पता नहीं चलेगा कि कौन से ईयर में पूछा गया। लेकिन जिस चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि ये आरआरबी जेईई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ, ये जो दूसरा क्वेश्चन है जो ऐसे हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये हमारा जो है मतलब कि असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया, तो इस तरीके से हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो सीरीज़ होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है, तो उस सीरीज़ को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है।
तो जो वीडियोस वगैरह मेरी रहती हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो वीडियोस में कमेंट अपने जो आपके सुझाव वगैरह होते हैं कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कोई मतलब एक चल रहा है तो आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी वीडियोस वगैरह बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम लोग फिर देखेंगे कि उसके ऊपर हमें प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल का लिंक भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें। ऐसे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि कंटेंट पे पूरा फोकस करते हैं हम लोग, क्योंकि आपकी जो है ना, आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लिया हमने विद इन टाइम लिमिट, तो वैसे हमारी भी एनर्जी ये होती है, बूस्ट होती है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें भी पता लगता है कि क्योंकि हम लोगों को और मेहनत करनी है और लोगों को अपने साथ जोड़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।